दोस्तों, अभी हमारे सामने महिमा जी हमारे क्लास की, वो सेकुलरिज्म जिसको हम हिंदी में धर्मनिरपेक्षता या सेकुलरवाद कहते हैं, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के जो एक इम्पोर्टेंट जो कैरेक्टरिस्टिक एक फीचर है उसमें भी आता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पिलर है सेकुलरिज्म। तो इंडिया का सेकुलरिज्म क्या है, बहुत लोग थोड़ा कंफ्यूज भी रहते हैं। तो अभी एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जो है आपके फ्रेंड महिमा देंगे। बोलिए महिमा। राज्य का कोई अपना धर्म नहीं होता। राज्य अपने आप को किसी धर्म से नहीं जाना जाता। राज्य सिर्फ एक धर्म का नहीं होता। राज्य न्यूट्रल मामले में निभाया जाता है। राज्य किसी भी धर्म के साथ भेदभाव नहीं करता। अगर गवर्नमेंट रूल्स और पॉलिसीज बनाती है तो वो धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं करेंगी। धर्म के हिसाब से इक्वालिटी निभाई जाएगी। किसी भी रिलीजन पे डिफरेंसेस नहीं होंगे। अगर राज्य और रिलीजन एक साथ बराबरी करी जा रही है तो उसमें इक्वालिटी होगी और उसमें कोई भी भेदभाव नहीं होगा। हर इंसान को अपनी स्वतंत्रता मिलेगी जिससे वो अपना धर्म निभा सके। इंसान अपने आप को, धर्म को और उसके खिलाफ प्रचार भी कर सकता है अगर उसको धर्म के राइट्स नहीं मिल रहे। राज्य को कोई हक नहीं है कि किसी का धर्म खींचा जाए, किसी से धर्म को विरोध करा जाए। अगर धर्म है तो धर्म को फॉलो करा जाए और उसके खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। मिस्टर महात्मा गांधी ने भी एक स्टेटमेंट दी थी, अल्लाह ईश्वर दे भगवान, सबको सम्मति दे भगवान। ये महात्मा गांधी का एक थॉट था जिसमें भारत का संविधान तभी बना है, भारत इतना सेकुलर तभी है क्योंकि महात्मा गांधी का थॉट ऐसे था जिससे भारत को सेकुलरिज्म में हेल्प मिली। भारत में एक कानून भी है अनटचेबिलिटी का, जो एक कानूनी अपराध साबित किया गया है। समाज के आधार पर अगर कोई बुराई है तो गवर्नमेंट रूल्स बनाएगी और उसका विरोध करेगी जिससे वो खत्म हो पाए और सब इंसान अपने धर्म को निभा पाए। थैंक यू।